अ, आज हम लोग लेटर नंबर 55 55 नंबर का लेटर कुछ पढ़ते हैं। ये 25 मई 1855 का है। कुछ लोगों ने ये कमेंट लिख के भेजा कि लेटर्स की सीक्वेंस नहीं बन पा रही। जैसे इसके पहले के खत में 3 जून 1855 56 नंबर का लेटर हो गया है और अब हम 55वां पढ़ रहे हैं। तो वो कंफ्यूजन वाला जो सिलसिला था वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है लेटर नंबर 55 से क्लियर हो पाएगा। हालांकि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू रीड इट एंटायरली, लेकिन जस्ट टू मेंटेन अ सीक्वेंस एंड ऑल्सो टू एस्टैब्लिश द एंटायर कंटेक्स्ट कि क्या मसला क्या था। वो कंफ्यूजन इस बात से चल रहा था जिसमें कि लो साहब और तमाशा सुनो। वो ये बात थी कि ताफ्ता से उनका कुछ कंफ्यूजन हो गया है और वो एक दूसरे से लेटर एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। ये वो ताफ्ता हैं जो उनके परम मित्र हैं। एंड इट सीम्स कोई कुछ लोग उसको मीडिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे उस वाले लेटर 56 लेटर में इन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर करी। वो पोजीशन बनी क्यों, ये लेटर नंबर 55 में है। सो आइडियली 55 और 56 उस सीक्वेंस में पढ़े जाने चाहिए थे, पर ये आगे पीछे हो रहे हैं। डजेंट रियली मैटर। तो 55 पढ़ लेने से वो मसला फिर से क्या था वो क्लियर होगा। चलिए पढ़ते हैं। भाई साहब, कहिए क्या गर्मी पड़ती है और क्यों कर गुजरती है। खूब हुआ जो बेगम को रोजा न रखवाया। खुदा करे बुखार का आना भी मौकूफ हो गया हो। मुझको इत्तिला दीजिए। आपने इस खत में लिखा कि अब्दुल रशीद की बिस्मिल्लाह शाबान के महीने में होगी। विद्यारंभ बिस्मिल्लाह विद्यारंभ शाबान के महीने में होगी। मैं नहीं जानता कि अब्दुल रशीद कौन है। जाहिरा अब्दुल सलाम को अब्दुल रशीद साहब भूल से लिख गए हो। इसका भी जवाब लिखिए। आप जो हैं वो अब्दुल रशीद की बात कर रहे हैं कि अब्दुल सलाम की बात कर रहे हैं, ये क्लियर करके भेजिए। ये अगेन लेटर मुंशी नबी बख्श हकीर के ही नाम चल रहा है। तो बात ये थी कि हम लोगों ने लेटर नंबर 56 में देखा था कि कुछ कंफ्यूजन वो चल रहा है जो कंटिन्यूएशन में था, और लेटर एकदम से लो साहब माजरा सुनो वहां से स्टार्ट होता है। तो उसको प्रीएम्बल टाइप का है उस लेटर का, वो लेटर नंबर 55 है, जहां पर ये बात क्या थी वो डिस्कस करें किस कारण से ताफ्ता से उनकी तनातनी हो गई थी। किस बात तनातनी कहना हम लोग कह सकते हैं, पर वो इस बात को मानते नहीं क्योंकि उसमें शाइस्तगी है। और शायदगी इस लेवल की है कि पहले ही पैराग्राफ में कंप्लेंट चालू नहीं हो जाती। पहले थोड़ा सा माहौल बनाया जाएगा और उसके बाद फिर आगे की बात होगी। मुंशी अब्दुल लतीफ साहब एहतियात करें और रोजा ना रखें, वरना जाने तबीयत में क्या फसाद पैदा हो। गर्मी जब बहुत पड़ रही तो कई लोग बोलते हैं रोजे ना रखे जाएं, शरीर नहीं रहेगा तो फिर खुदा की बंदगी कौन करेगा। ये बातें होती हैं। तो जब बहुत तेज गर्मी पड़ रही तो ना रखा जाए, लेडीज ना रखें, और इस प्रकार से वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। वाकई मियाँ ताफ्ता दीवान की नकल, अब ये बात चालू होती है कि क्या ताफ्ता से मसला था। वाकई मियाँ ताफ्ता दीवान की नकल कर रहे हैं और लाहौर भेजेंगे। मुझसे खफा हैं। हुक्म था कि उस दीवान का दीबाचा लिखो। उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, हुक्म करा था। जो रिक्वेस्ट ना हो के हुक्म का रूप धर लिया था जिसने, वो क्या था कि दीवान का की भूमिका दीबाचा लिखो। मैंने कहा साहब तुम हर साल एक दीवान लिखोगे, मैं दीबाचा कहाँ तक लिखा करूंगा। इसके बाद उन्होंने खत नहीं भेजा। जब मैंने ये क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि अगर तुम हर साल दीवान लिखो तो मैं हर साल भूमिका लिखूं, इतना मैं पढ़ नहीं पाऊंगा और इतनी रैपिडली से भूमिका आपको नहीं भेज पाऊंगा, तो उन्होंने खत लिखना छोड़ दिया। अब ये बात ताफ्ता से नागवार है कि भाई वो लेटर ना लिखे, वो तो मेरे परम मित्र हैं। तो ये क्लैरिफाई करें मुंशी नबी बख्श हकीर को अपनी पोजीशन। मैं भी उनको खत ना लिखूंगा और देखूं कब तक मुझको याद नहीं करते। दिबाचा लिखना भाई क्या आसान है, कलेजा खरीचना पड़ता है। नस्र की फिक्र में नज्म से कम नहीं, नस्र की फिक्र नज्म से कम नहीं। प्रोज जो लिखना है और जो पोएट्री लिखना है, इन दोनों में कंसिडरेबल एफर्ट लगता है। कोई ये सोचे कि पोइट्री लिखने में आसान है और प्रोज लिखना
कठिन है, ऐसा नहीं। जब आप मन से लिख रहे हो तो देयर कंसिडरेबल एफर्ट देयर। तो ये बात समझा रहे हैं कि हर हर दीवान का मैं दीवाचा लिखूं, ये संभव नहीं है। इस गर्मी में क्या लिखूं, क्या लिखूं, एक बार उनकी खातिर कर दी और एक दीवाचा लिख दिया। सो उस बार भी सो उस बार भी उसका सिला प्रतिफल मुझको ये मिला कि आप नाखुश हो गए थे और मुझको लिखा कि तूने मेरी हज़्व-मिहील की है, मेरी ऐसी निंदा करी है जो प्रशंसा प्रतीत होती है। अगर मैं ताफ्ता को खुश करने के लिए दिवाचा लिखता हूँ तो आप नाराज हो जाते हैं, और आप नाराज भी कुछ इस प्रकार से होते हैं कि आपको लगता है कि मैं आपके प्रति कटाक्ष कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये लेटर लिख के मुंशी नबी बख्श हकीर को लिख के ये कह रहा हूँ कि ऐसा मेरी कोई मंशा नहीं। जब मैंने लिखा कि भाई तुम मेरे मुकाबिल नहीं, मेरे मुआरिज, विरोधी नहीं, मेरे यार हो, शागिर्द कहलाते हो। लानत उस यार पर कि यार के हज़्व मील लिखे, और हजार लानत उस उस्ताद पर कि अपने शागिर्द पर चश्मक मन मुटाव चले और उसके हज़्व मील लिखे। ऐसा कौन उस्ताद होगा जो अपने शागिर्दों के बारे में खराब बातें लिखे, उसको लानत है। तब कुछ तब कुछ शर्मिंदा होकर चुप हो रहे थे। जब मैंने ये बात कही तब वो कुछ शर्मिंदा होकर चुप हो रहे थे। तुम्हारी जान की कसम, दिवाचा न लिखना इस राह से नहीं, बल्कि मुझ में अब दम बाकी नहीं है। खुदा जाने मैं जीता क्यों कर हूं। ईद, बकरीद, नौरोज के कसायद कसीदे गौर करो, वो दो दो तीन तीन बरस से बिल्कुल मौकूफ हैं। मैं हर बार जब मैं ये लिखता हूँ तो दे आर प्रीटी मच द सेम। सो ये सोचो कि मैं नया लिख रहा हूँ, ऐसा मत मानो। कई ऑथर ऐसे रहते हैं कि वही वही चीज बात लिखते हैं और क्लेम करते हैं कि मैंने नया लिखा। गालिब इज नॉट ऑफ दैट टाइप। गर्ज इस तहरीर से ये है कि मेरा उज्र बजा और उनका गुस्सा भेजा है, आपको मालूम रहे ज्यादा ज्यादा। तो जो मुंशी नबी बख्श हकीर को अगर मैं अगर ताफ्ता के लिए कुछ लिखता हूं तो मुंशी नबी बख्श हकीर जो हैं वो नाराज हो जाते हैं, और उनके लिए कुछ लिखता हूं तो वो नाराज हो जाते हैं। तो दोनों को मैं अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए लेटर लिख रहा हूं, और आपको बता रहा हूं कि मैं कुछ नया नहीं लिखता। मैं जब लिखते थे अभी भी पब्लिशर्स और ऑथरशिप में कभी कभी इतना कंपटीशन हो जाता है। अगर आप एक पब्लिशर के लिए लिख रहे हैं तो दूसरा पब्लिशर नाराज है, दूसरा पब्लिशर के लिए लिख रहे हैं तो तीसरा पब्लिशर नाराज है। ये चीजें तब चालू हो चुकी थी, और अपनी पोजीशन उन एंडोर्समेंट के रूप में जो भूमिका के रूप में प्रकट होते हैं किसी भी पब्लिकेशन में, वो परेशान ना करने लगे लोगों को। ये पोजीशन यहाँ पर गालिब क्लियर कर रहे हैं। तो उसी के तहत इन्होंने ये बात कही कि जो मैं लिख रहा हूं वो हर बार नया नहीं लिखता। क्वाइट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स आई कीप रिपीटिंग द सेम थिंग। और इसके तहत ये बात कह रहा हूं कि गर्ज इस तहरीर से है ये है कि मेरा उज्र बजा और उनका गुस्सा बेजा है, आपको मालूम रहे ज्यादा ज्यादा। मेरा जो कहने वाली बात है वो ठीक है, और उनका जो गुस्सा है वो गलत है। बेगम की खैर व आफियत और अब्दुल रशीद और अब्दुल सलाम का हाल जरूर लिखिए, और मियाँ अब्दुल लतीफ के रोजे का हाल भी लिखिए। हुसैन अली अच्छा है, लमयकून के सूरे तक पहुंच गया है। इज रीडिंग अ बुक, और कहाँ तक जा रहा है, कैसे मेरे पास रह के पढ़ना सीख रहा है। ये प्रोग्रेस में मुंशी नबी बख्श हकीर को हमेशा गालिब भेजते रहते हैं। वो बात भी इसमें इस छोटे से लेटर में जाहिर हो रही। दिस फिनिशेस आर लेटर नंबर 55।